हम आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, जब तूने मुझको अपना माना है, अपना परमपिता परमेश्वर जानकर मुझे सदैव अपने मन से भजा है, मेरा स्मरण किया है, हर पल मेरा सानिध्य चाहा है, तूने अब दुनिया वालों के प्रति विरक्ति अपना ली है और सच्चे मन से तू मेरे साथ के मैं प्रसन्न रहने लगा है, तो अब तूने अपने मन पर नियंत्रण पाकर सच्चे सुख को जान लिया है। अब तू अपने जीवन में शांति को स्थिर रूप में वास करते हुए पाएगा। जब तू हर जीव में, हर कण में मेरा ही वास मानता है और सबको सुख पहुंचाने का प्रयास करता है, तो तेरे इन प्रयासों को देखकर मैं परम सुखी हो जाता हूँ कि मेरा बच्चा ज्ञानी बन चुका है। अब वह सच्चे अर्थों में हर ज्ञान को अपने चरित्र में उतारने लगा है। वह अपने जीवन में उन पर अमल करने लगा है और सब में मेरे ही रूप को निहारता है और प्रेम करता है। मेरे बच्चे, यही तुम्हारा विशिष्ट गुण तुम्हें सबसे अलग बनाता है, क्योंकि जैसे इस दुनिया में अधिकांशतः सांसारिक लोग हैं, सब अपनी सुखों को ही महत्व देते हैं, उन्हीं की ओर आकर्षित होते हैं। वह दूसरों के सुख दुख से कोई मतलब नहीं रखते। वह किसी को सुख पहुंचाने की अपेक्षा सिर्फ अपने सुखों के लिए ही चिंतित रहते हैं। लेकिन तुम मेरे बच्चे ऐसे नहीं हो। तुम सबके प्रति दयावान हो, सब पर करुणा दिखाते हो, सबके सुख दुख को अपना मानकर उसे सुनते हो, हर किसी की समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हो। तुम हर किसी के लिए शांति मांगते हो। जो तुमसे द्वेष रखते हैं उनके लिए भी तुम मुझसे सद्बुद्धि मांगते हो। उनके लिए भी कहते हो तुम कि बाबा इनको ऐसे लोगों का सानिध्य जो इनकी मति को सुधार दें, ये दूसरों के प्रति षड्यंत्र रचना छोड़ दें, यह दूसरों की बातों की राजनीति करना छोड़ दें, यह दूसरों के दुखों में सुखी होना छोड़ दें। मेरे बच्चे, तो तुम इतने पवित्र ऊर्जा के हो कि तुम अपने जो तुमसे ईर्ष्या या द्वेष रखता है, तुमको नीचा दिखाना चाहता है, तुम्हारा व्यंग करता है, उसके लिए भी तुम बुरा नहीं सोचते, बुरे भाव नहीं रखते, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने हर परेशानी का, हर दुख का सामना मेरा नाम लेकर सबूरी धारण करके किया है। और यही तुम्हारे प्रयास तुम्हारे जीवन में तुम्हारे सब अभावों को मिटाकर सुख शांति समृद्धि और खुशहाली ला देंगे। अपने बाबा पर विश्वास करो। जब तुमने मुझे अपना गुरु माना है, मैंने तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार किया है, अपने से जोड़ा है, तो मैं तुम्हारी जीवन नैया को कुशलता पूर्वक भवसागर से पार लगा दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन रथ का सारथी बनकर तुम्हें एक उद्देश्यपूर्ण जीवन प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जो तुम्हारे लिए उचित होगा, वह करूंगा जो तुम्हें शांति दे। भले ही तुम उसके पीछे छुपे कारण को ना जान सको, लेकिन तुम वह वस्तु मुझसे मांगोगे जो तुम्हारे लिए हितकारी नहीं है, तो मैं कभी भी नहीं दूंगा। और जब तुम ज्ञानवान बन जाओगे तो तुम मेरी बातों को पहचानने लगोगे, उनके पीछे छुपे कारणों को भी जानने लग जाओगे। मैं तुम्हें वह क्षमता दूंगा, मैं तुम्हें वह सामर्थ्य दूंगा कि तुम अपने मनचाहे कार्यों को कर सको, जिन कार्यों को करने के लिए तुम स्वयं को अभी सामर्थ्य युक्त नहीं पाते। मैं तुम्हें इतना सामर्थ्यशाली बनाऊंगा, इतना संपन्न बनाऊंगा कि तुम हर दुखी को, हर कष्ट में ग्रसित व्यक्ति को भी सुख पहुंचा सको। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम हृदय से कामना करते थे। लेकिन जब तुम मुझे सच्चे अर्थों में जान गए तो तुमने सिर्फ मुझको मांगना ही शुरू कर दिया। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम एक सच्चे हृदय के व्यक्ति हो, किसी का बुरा नहीं चाहते, सबका भला चाहते हो, सबके लिए प्रेम रखते हो, अपने हृदय में करुणा और दया तुम्हारे हृदय में वास करती है, तो तुम्हें मैं उस उद्देश्य से जोड़ूंगा जिसके लिए तुम बने हो, और इसका पता तुम्हें शीघ्र ही चल जाएगा। तुम अपने महत्व को जानो, तुम स्वयं से प्रेम करना सीखो। तुम मेरे बहुत प्यारे बालक हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो, इसका भी तुम्हें शीघ्र ही अनुभव हो जाएगा। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे हर प्रयास को मैं सार्थक कर दूंगा। बस निरंतर उस पर मेहनत करते रहो, अपने प्रयासों को जारी रखो। तुम पग पग सफलता की ओर बढ़ते जा रहे हो।
और शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में एक ऐसा स्वर्णिम युग आएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम वह व्यक्ति हो जिसे बाबा की कृपा और आशीर्वाद जिस पर ऐसा बरसेगा कि यह दुनिया भी देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगी। मुझ पर विश्वास करो, सब कुछ संभव होगा। सब कुछ तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता, खुशहाली और समृद्धि से भरा होगा। तुम अपने मन के हर कार्य को कर पाओगे। तुम हर वह खुशी हासिल करोगे जो तुम्हारे लिए बनी है। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारी विजय शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में परिणाम के रूप में तुम्हें प्राप्त होगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।